Namaskar, I am Jiten Srivas and I welcome you all to the Middle Grade Mentor. As you know, I have started the course of English for 8th grade students, and in this series, we completed till lesson 14 explanation, and nowadays I will explain the question answers and I will give you full solution. It's exercises. So let's see. जैसे कि हमने अब तक इससे पहले की वीडियोज़ में लेसन 13 तक सारे क्वेश्चन आंसर्स भी और एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट किया है। तो आज हम इस वीडियो के दौरान लेसन 14 आज़ाद द मार्टायर में एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। एक्सरसाइज में रीड एंड लर्न ये कुछ शब्द होते हैं जिन वर्ड्स को हमें अच्छे से रीड करना होता है, लर्न करना होता है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड स्पेलिंग लाइक प्रोनाउंसिएशन एट्सेट्रा। तो हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में इन सारे वर्ड्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है, इनका मीनिंग भी जाना है और इनका प्रोनाउंसिएशन भी देखा है। तो हम अभी इन वर्ड्स को रीड कर रहे हैं, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं ताकि आपको पता चले किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द वर्ड इज रिसीव, प्रोवोक, प्लेज, क्लेम, ट्रवल, मेरे साथ बोलते जाइए, इन्वॉल्व, मेमोरियल, बिट्रे, आर्डेंट, फॉलोअर, disguised, arrest, escape, clutches, ऐसे ही मेरे साथ बोलते जाइए, वैलेंटली, मेंटोर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। या द क्वेश्चन इज, देखें, द लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड आर जम्बल्ड, रीअरेंज देम टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। देखें, ये जो आप लोगों को देख रहे होंगे, तो ये जो लेटर्स है ना वो जम्बल्ड हैं। जम्बल्ड लेटर ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक मीनिंग रखने वाले वर्ड को क्या करते हैं कि आगे आगे उसके लेटर्स को आगे पीछे अरेंज कर देते हैं, लेकिन हमें उनको रीअरेंज करके वो मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है, जिससे हम बोलते हैं जम्बल्ड लेटर। तो देखें, हमारे पास हर एक वर्ड के लिए उसका जो रीअरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाया है, तो वो इस तरह से लिखा हुआ है। देखेंगे कैसे। ये स्पेलिंग के जितने भी लेटर्स हैं आगे पीछे हैं, ई से स्टार्ट होना था तो हमने बनाया इसे स्केप। नेक्स्ट देखेंगे, ये एम से स्टार्ट होने वाला है वर्ड तो बनेगा मेंटोर। नेक्स्ट इज प्लेज, नेक्स्ट ऑर्डेंट। फिफ्थ देखेंगे तो ये बनने वाला है अर्ली। सिक्स्थ प्रेस्ट। एट्थ में देखेंगे तो ये है करेस। और नाइन्थ में देखेंगे तो ये है टेरर। इस तरह से हमने इन वर्ड्स को, जंबल वर्ड्स को कैसे रीअरेंज किया और एक मीनिंगफुल वर्ड्स में कन्वर्ट किया। बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखें, द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग प्रीफिक्स डिस। अच्छा, तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना कि एंटोनिम्स क्या होते हैं। अगर नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं, और अगर सुने हैं तो बहुत बढ़िया। इससे पहले वीडियोज़ में भी एंटोनिम्स वर्ड्स हमने पढ़े हैं, फिर भी यहाँ भी देखते हैं। देखें, अगर हमें कोई वर्ड का एंटोनिम बनाना होता है, इट मीन्स कि ऑपोजिट वर्ड, तो ऑपोजिट वर्ड बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कुछ प्रीफिक्स, या फिर एकदम उसका ऑपोजिट वर्ड मीनिंग यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, अगर हमारे पास एक वर्ड है अपॉइंट, तो इसमें हम डिस प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। पहले हम आपको बता दें कि प्रीफिक्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी मेन वर्ड के पहले यूज़ किए जाएंगे, तो उसको हम ऐड करके बनाते हैं। जैसे डिस, और इसी में ये है अपॉइंट, तो डिस अपॉइंट हो गया। एक हुआ अपॉइंट, डिसअपॉइंट, ये दोनों ही वर्ड्स एक दूसरे के एंटोनिम्स वर्ड्स हुए। वैसे ही करेज, तो हम उसमें डिस यूज़ करके बना सकते हैं डिसकरेज। सेम विद इट, अपियर यूज़ करेंगे डिस, डिसअपियर। ऐसे ही डिसएबल तो हो जाएगा डिसेबल, डिसएग्री बनेगा डिसएग्री, डिसकम्फर्ट हमारा ये वर्ड बनेगा डिसकम्फर्ट, डिसकनेक्ट बनेगा डिसकनेक्ट। इस तरह से क्या होता है कि हम किसी वर्ड का अगर एंटोनिम बनाना चाहें तो नेगेटिव जो प्रीफिक्स होते हैं उन्हें ऐड करके हम बना सकते हैं। हमें उम्मीद है बन गए होंगे आपसे। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखें, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक और फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में है, जिसमें हमें वही वर्ड्स जो अभी हमने पहले बनाए हैं डिस यूज़ करते हुए, या ब्लैंक्स में फिल करनी है। पहले सुनते हैं, समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज हिज फादर, फिर ब्लैंक है, टू हिज ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स, तो हमें इस ब्लैंक में यूज करना है डिसएग्री। हमारा सेंटेंस बनेगा हिज फादर डिसएग्री टू हिज ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है
द माइस disappeared as soon as they saw the cat. थर्ड है, मेघना was disappointed to see her marks in English. बट देखिए, मेघना को डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन आप लोगों को नहीं होगा, आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, बस अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट देखें, ही वॉज डिसेबल्ड आफ्टर द कार एक्सीडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे डिसकनेक्टेड द फोन बिकॉज पीपल वर म्यूजिंग इट। और सेंटेंसेस हैं, देखेंगे हम लोग, सुने। सिक्स्थ है, वन शुड नॉट डिस्करेज द चिल्ड्रन। And the seventh sentence is, although he comes from a royal family, he put up with all the discomfort. इस तरह से हमने ये सेंटेंसेस को फिल किए। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट। देखें, हमारे पास नेक्स्ट है जिसमें हमारे पास एक और वर्ड्स देखने को मिलेंगे जिसमें हमने होमोफोन्स वर्ड्स बोलते हैं। मैं बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। देखें, यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स in the sentence to show the difference in their meaning as given in the example. देखें, हमारे पास ये एक वर्ड दिख रहा होगा, आप लोगों को भी दिख रहा होगा बहुत क्लियरली, और अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। देखें, ये बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है सीन, इसे भी पढ़ेंगे तो सीन पढ़ते हैं। देखें, दोनों ही स्पेलिंग को हम क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं, सीन। तो पहले हमारी बात सुने, ये जो दोनों ही वर्ड हुए ना, ये हुए होमोफोन वर्ड। और होमोफोन वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सुनाई में तो हमें एक जैसे ही देंगे, मतलब उसको पढ़ते हम एक जैसा ही हैं, लेकिन जब हम उसकी स्पेलिंग देखते हैं तो वो डिफरेंट होती है, उसका मीनिंग देखते हैं तो डिफरेंट होता है। अब देखें, जो ये फर्स्ट सीन है, SCENE, इस सीन का मतलब होता है व्यू। जैसे हम बोलते हैं ना, व्हाट अ नाइस सीन, तो वो एक व्यू है। जबकि SEEN जो लिखा हुआ है, ये सीन है, एक तरह का दिखना, मतलब देखना बोल सकते हैं। अब देखिए, दोनों ही वर्ड्स पढ़े जाते हैं सेम, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, तो हम इसे यूज़ भी डिफरेंट करते हैं। वहीं आपको ये नीचे सेंटेंस लिख कर दिए गए हैं, इस सेंटेंस के थ्रू और समझेंगे। देखें, हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, हाँ, ये रहा हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस, जिसमें लिखा है, हैव यू एवर सीन द सनसेट एट अबू। क्या आपने कभी भी सनसेट देखा है अबू पर? तो ये देखना, सीन का मतलब हुआ यहाँ पर देखना। जबकि हमारे पास सेकंड सेंटेंस है, यस द सीन ऑफ द सनसेट एट अबू इज मार्वलस। अब देखें कि हाँ, जो ये सनसेट का व्यू होता है, सीन का मीनिंग हमने बताया ना, व्यू सीन होता है, वो अबू का बहुत ही खूबसूरत सुहावना होता है। तो यहाँ पर शीन मतलब देखना, यहाँ सीन मतलब व्यू, नज़ारा है। तो ये वर्ड्स होते हैं होमोफोन्स वर्ड। और होमोफोन्स वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्पेलिंग में डिफरेंट होंगे, मीनिंग में डिफरेंट होंगे, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। हमें उम्मीद है समझ आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखें, ये वर्ड को आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है बताएं अब। हाँ, इसको भी हम सन पढ़ते हैं, इसको भी हम सन पढ़ते हैं, लेकिन इन दोनों सन में स्पेलिंग डिफरेंट है क्या? यस। इसके अलावा इनका मीनिंग भी डिफरेंट है। SUN सन मतलब होता है सूरज, सूर्य। SON सन मतलब होता है बेटा, पुत्र। अब हम इन वर्ड्स को सेंटेंस में देखेंगे और फिर इसे समझेंगे कि ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखें, ये है हमारे पास एक वर्ड जिसमें लिखा है सन। ये देखें, SUN सन, SON सन। देखें, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब ये जो सन का मीनिंग था, यहाँ है सूरज, जबकि ये SON मतलब बेटा, पुत्र। आई हैव वन सन, मेरे पास मेरा एक बेटा है, इस तरह से। सेकंड देखेंगे, न्यू, न्यू। अब देखिए, हमने इन दोनों ही वर्ड्स को सेम प्रोनाउंशिएट किया, सेम सेम पढ़ते हैं, तो हमने क्या पढ़ा, न्यू। लेकिन देखिए, हमने फर्स्ट न्यू का मीनिंग जानते हैं, इसका मतलब होता है नया, जबकि सेकंड न्यू का मीनिंग होता है टू नो, मतलब जानना। देखें अब, माय पिंक ड्रेस इज न्यू, कि मेरी जो पिंक ड्रेस है वह नई है। जबकि हमने सेकंड सेंटेंस में देखा, राम न्यू माय एड्रेस, कि राम मेरा एड्रेस जानता है। इस तरह से हम बनाते हैं ना। तो देखेंगे, अब हम थर्ड पॉइंट पर जाते हैं, और थर्ड में हमें देख पा रहे होंगे,
हमारे पास ये वर्ड लिखा है वेट एंड वेट। देखिए वेट, WAIT, वेट, वेट मतलब होता है इंतजार करना, और WEIGHT, इस वेट का मतलब होता है कि वजन। देखिए प्लीज वेट फॉर अ मिनट, कृपया 1 मिनट का इंतजार करें। जबकि दूसरे वेट को हमने सेंटेंस में यूज किया, माई वेट इज 40 kg, कि मेरा वजन 40 किलो है। इस तरह से हम वेट वर्ड्स को भी देखते हैं। इन वर्ड्स को हमने अभी बताया होमोफोन्स वर्ड्स होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा इसे। अब देखेंगे, अगर हमने देखा फोर्थ में है, ये देखिए हम इसको पढ़ते हैं सी। एक बार मेरे साथ बोल सकते हैं आप लोग, सी, SEE, सी, सी मतलब होता है देखना, जबकि SEA, सी, और इस सी का मतलब होता है समुद्र। अब हम इन्हें सेंटेंसेस में देखते हैं। देखें, वी ऑल सी विद आवर आइज, हम सब हमारी आंखों से देखते हैं। जबकि हमने दूसरा सी देखा, द सी वाटर इज सॉल्टी, कि जो सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, वह कैसा होता है, सॉल्टी होता है, नमकीन ही होता है। ऐसे ही हमने नेक्स्ट देखेंगे। और हमारे पास नेक्स्ट है, इस वर्ड को हम लोग पढ़ते हैं प्रे, इसे भी पढ़ेंगे प्रे, इसे भी पढ़ेंगे प्रे। अब प्रे का मीनिंग देखेंगे, PRAY, प्रे, प्रे मतलब होता है भगवान से प्रे करना। देखें कैसे, वी शुड ऑल प्रे टू गॉड, तो हमने प्रे वर्ड यूज किया। जबकि इस प्रे को देखें, द लायन वॉज किल्ड इट्स प्रे, इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, वर्ड है हेयर, हेयर। अब देखें इन दोनों हेयर का मीनिंग क्या होता है, वी हेयर विद अवर ईयर्स। अब यहाँ जो HEAR है, हेयर, हेयर मतलब होता है सुनना, जबकि HARE, हेयर, हेयर मतलब होता है यहाँ। देखें, प्लीज कम हेयर, इस तरह से हम हेयर वर्ड्स को भी यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास एक पेयर है, हेयर एंड हेयर। अब देखिए इन हेयर का मीनिंग क्या होता है, HAIR, हेयर, हेयर का मतलब होता है बाल। आई हैव शॉर्ट हेयर, कि मेरे जो बाल हैं वो शॉर्ट हैं, छोटे हैं। जबकि HARE, हेयर, हेयर का मतलब होता है इधर। देखें, हेयर इज अ स्विफ्ट एनिमल, यहाँ पर एक स्विफ्ट एनिमल है। इस तरह से हम लोग इन वर्ड्स को यूज करते हैं। अब देखेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सुने, अब हमारा क्वेश्चन है कॉम्प्रहेंशन सेशन में आते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर वॉज चंद्रशेखर बोर्न। हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन एंड वेयर वॉज चंद्रशेखर वॉज बोर्न, कि चंद्रशेखर जो हैं उनका जन्म कब और कहाँ हुआ। और अगर हम आपने उस वाली वीडियो देखा है हमारा, जिसमें हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया है, तो आप लोगों को समझ भी आ गया होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमने इसका आंसर देख लिया था। देखें हमारे पास आंसर ये रहा, हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर विजुअल हो। अब सुनेंगे, Chandrasekhar was born on 23rd July 1906 in village Bhavra in Jhabua district। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, और सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। लिसन केयरफुली, नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट। द क्वेश्चन सेकंड इज वेयर डिड ही रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन, कि वह मतलब चंद्रशेखर आज़ाद अपनी अर्ली एजुकेशन कहाँ से रिसीव किया। और हमने इस क्वेश्चन को भी ऐसी सेकंड थर्ड लाइन में समझ गए थे। देखिए हमारा आंसर रहेगा, ही रिसीव्ड हैज़ अर्ली एजुकेशन इन भावरा। ये हमारा आंसर रहा कि उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन भावरा ग्राम से ही, भावरा विलेज से ही रिसीव्ड किया, प्राप्त किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट अट्रैक्ट चंद्रशेखर, कि चंद्रशेखर को क्या अट्रैक्ट किया। और हमने देखा था कि चंद्रशेखर जो है ना, वो ऐसे ही नहीं थे, चंद्रशेखर एक बहुत ही ग्रेट फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो देखें इसका आंसर, ही वॉज अट्रैक्टेड बाय the non-cooperation movement of 1920-21 under the leadership of महात्मा गांधी, कि उन्हें जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था जो कि 1920 का था, वो उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जो कि लीडरशिप कर रहे थे। उनके लीडर कौन थे, महात्मा गांधी थे। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी, वन ऑफ चंद्रशेखर स्टेटमेंट प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट, व्हाट वाज द स्टेटमेंट। हमने ये पढ़ा था कि एक जो स्टेटमेंट था, जब मजिस्ट्रेट के सामने चंद्रशेखर को प्रोड्यूस किया गया, तब चंद्रशेखर ने ऐसा क्या रिप्लाई किया जिसकी वजह से चंद्रशेखर प्रवोक्ड, मजिस्ट्रेशन से जो ऑफिसर थे वो प्रवोक्ड होते हैं। तो उसका आंसर हमने देखा था कि उन्होंने अपने नाम में बताया आज़ाद
फादर नेम बताया स्वतंत्र, और जब उससे उनसे रेसिडेंस पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया, प्रिजन। आंसर रहेगा हमारे पास ही गेव हिज नेम एज आजाद, हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्र एंड हिज रेसिडेंस एज प्रिजन, दिस प्रोवोक्ड द मैजिस्ट्रेट। ये हमारा आंसर रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, एंड द क्वेश्चन इज एसन व्हाट वर द रेवोल्यूशनरी एक्ट ऑफ चंद्रशेखर। मतलब है इसका कि चंद्रशेखर का रेवोल्यूशनरी एक्ट कौन सा था। तो देखिए हमारे पास आंसर ये रहा, और आप लोग पहले ही समझ गए होंगे। अगर उस वाला वीडियो देखे होंगे एक्सप्लेनेशन का तो समझ ही गए होंगे, अगर नहीं देखे तो आप ज़रूर देखिएगा इसके बाद। सुने, ऑन February 27, 1931, Chandrasekhar Azad met two of his comrades at Alfred Park in Allahabad, and he was betrayed by an informer to British police, so he was surrounded by the British police। क्या होता है कि एक बार जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो अपने फ्रेंड से मिलने, फ्रेंड्स बोल सकते हैं हम उन्हें, क्या था कि उनके कॉमरेड्स थे, तो उनसे मिलने जाते हैं अल्फ्रेड पार्क पर, लेकिन उनमें से किसी एक ने इन्फॉर्म कर दिया ब्रिटिश पुलिस से, तो ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें सरेंडर कर लिया, और इसकी वजह से उन्होंने उनको खुद को ही शूट करना पड़ गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड चंद्रशेखर प्रवोक हिज नेम आज़ाद, कि प्रूव हिज नेम आज़ाद। तो इसका मीनिंग है कि चंद्रशेखर ने अपना नाम जो कि आज़ाद रखा उसे प्रूव कैसे किया। तो हमने देखा है कि एट द एंड वो क्या किए थे, खुद को मार लेना ज़्यादा सही समझे थे, इससे अच्छा कि ब्रिटिश पुलिस उन्हें पकड़े, यही तो उन्होंने प्रूव किया। देखिए आंसर, वंस ही वॉज सराउंडेड बाय पुलिस इन पार्क, he did not surrender but shot himself, thus he proved his name Azad by not being caught alive। इसका मीनिंग हुआ कि चंद्रशेखर ने अपने आप को मारना सही समझा जब पुलिस से वो घिर गए थे, इसकी वजह कि वह पुलिस के द्वारा पकड़े जाएं। इस तरह से उन्होंने प्रूव किया कि वह अपना नाम को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर सकते हैं आज़ाद नाम से। इस तरह से हमने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखते हैं, देखें लेट्स लर्न पोर्शन है जिसमें देखें रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल केयरफुली एंड नोटिस द डिफरेंस इन दिस स्टेटमेंट ऑफ आशा, मोहन एंड राधा। सुने, तो क्या होता है ना कि जब भी हम एक कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो जैसे कि अगर हम आपसे कुछ बातें करेंगे तो ये हमारी बातें डायरेक्ट हुई, हम आपसे कर रहे हैं, आप अपनी बात डायरेक्ट मेरे से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने कोई एक दूसरे फ्रेंड से मिलते हैं तब उन्हें बताते हैं कि हमने जितेंद्र सर के द्वारा मिडिल ग्रेड मेंटोर से ये इस चैप्टर की क्लासेस लिया है और उन्हें अच्छे से पढ़ाए हैं। तो ये होता है इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन, जिसमें आपने कॉन्वर्सेशन तो अपने फ्रेंड से किया लेकिन इनडायरेक्टली आपने मेरे बारे में बताया, तो इस तरह से हम इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन। आज हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ने वाले हैं, देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच। पहले हम आपको बता दें, स्पीच का मतलब होता है हमारा बोलना, हमारा कहना। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं द मिडिल ग्रेड मेंटोर चैनल पर पढ़ाता हूँ, जबकि आप मेरे ही बात यही कि मैं बोला कि मैं मिडिल ग्रेड मेंटोर चैनल में पढ़ाता हूँ। अगर आप किसी अपने फ्रेंड से बताएंगे कि जितेंद्र सर बोल रहे थे कि वह मिडिल ग्रेड मेंटोर में पढ़ाते हैं, तो देखिए मैंने अपनी बात बोला तो हमने अपने आप को मैं बोलकर बताया, जबकि आपने अपने फ्रेंड से बताया तो बताते हैं कि जितेंद्र सर, मतलब वह सर मिडिल ग्रेड मेंटोर में पढ़ाते हैं। इस तरह से थोड़े से चेंजेस होते हैं हमारे स्पीच में। अब सुनिए, स्पीच का मतलब ही होता है कहना, बोलना, और हम जब दो लोग एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, और अगर हम इनडायरेक्टली किसी और की बात करते हैं तो हम उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब आप लोग समझ गए होंगे ना। देखें और कुछ एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ जाएंगे, देखेंगे और समझेंगे। सुनिए, आराम से बोलो यार तुम लोग, मम्मी आवाज आ जाती है, अभी तेज चिल्ला मारी। सुने बच्चों, फर्स्ट स्पीक, फिर क्वेश्चन करते हैं और फिर उसको रिपोर्ट करके देखते हैं, समझेंगे कैसे। ये है आशा, ये है मोहन और ये है राधा। सुनिए, आशा कहती हैं, इसको मैं प्रॉपर आप लोगों को विजुअल हो इसीलिए थोड़ा सा और हाईलाइट करता हूँ जिससे देख पाएंगे। देखें, आशा कहती हैं आई डोंट वॉन्ट टू प्ले टुडे, मतलब मैं आज खेलना नहीं चाहती हूँ, ऐसा बोलती हैं कौन, आशा। तभी अगर हम इसका क्वेश्चन करते हैं, मोहन ने पूछा
व्हाट डिड सी से, मतलब आशा ने क्या कहा। तो देखिए राधा क्या बताती हैं, रिपोर्ट कर रही हैं, मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच में बोल रही हैं। ये कह रही हैं सी सेड दैट सी डिड नॉट वांट टू प्ले दैट डे। अब देखें हमने क्या क्या चेंजेस किए वो समझेंगे। सी सेड दैट, क्योंकि अभी ये बता किसको नहीं है, आशा के लिए, तो हमने सी यूज किया है, प्रोनाउन हुआ। सेड मतलब कहा, और दैट यूज किया क्योंकि हमें एक कंजंक्शन यूज करना है जो कि दैट परफेक्ट होगा यहाँ पर। सी सेड दैट। फिर देखिए इस हमने इस सेंटेंस को क्या किया है, हमने इस सेंटेंस को रिपोर्ट किया है। आप लोग ये जो रेड बॉक्स में दिख रहा है हम इसकी बात कर रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू प्ले, और वहीं पर हमने यहाँ पर सी से इस वी को क्या किया है, रिपोर्ट किया है इनडायरेक्ट में। तो हमारा ये जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरह का बनेगा। देखें हमने क्या किया, आई को सी में कन्वर्ट किया, क्योंकि जब आशा अपने बारे में बता रही थी तो वो बोल रही थी कि आई मतलब मैं, जबकि राधा आशा के बारे में बता रही थी तो उन्हें शी प्रोनाउन यूज किया, क्योंकि वह बता रही हैं कि आशा जो है वह दूसरी लड़की है, मतलब वह के लिए हमने सी यूज किया। डोंट, अब देखेंगे जब हमारे पास कोई स्पीच प्रेजेंट में होती है ना तो हम उसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो पास्ट सिंपल का यूज करते हुए, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हुए हमने लिखा यहाँ पर डिड नॉट। फिर want टू प्ले, यहाँ तक हमने सेम रखना है। और टुडे, क्योंकि ये बात जब आशा ने कही थी तब वह उसी दिन के लिए थी, लेकिन अगर हम उसके कुछ दिनों बाद ये कॉन्वर्सेशन किसी अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं तो वह दैट डे में चेंज कर देंगे। तो ये बनाएंगे दैट डे। इस तरह से हम रिपोर्ट करते हैं। अब इसको हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से समझेंगे। आई डोंट वॉन्ट टू प्ले टुडे, आशा ने कहा। लेकिन यही बात राधा जब अपने फ्रेंड मोहन से बताती हैं तब कहती हैं कि सी सेड दैट, उसने कहा कि सी डोंट सॉरी डिडंट वांट टू प्ले दैट डे। तो उन्होंने बोला कि वह उस दिन खेलना नहीं चाहती थी। इस तरह से हमने इस सेंटेंस को क्या किया, रिपोर्ट किया, इस स्पीच को रिपोर्ट किया। इसे बोलते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच। एक और है हमारे पास, इसे भी देखेंगे और समझेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, आप लोगों को आसानी से बनेगा। हेयर सी इज आशा, ही इज मोहन एंड सी इज राधा। देखें आशा कहती हैं आई वुड लाइक टू सी एन एरोप्लेन, कि मैं एरोप्लेन देखना चाहती हूँ। अभी देखें मोहन ने पूछा व्हाट से कि उसने क्या कहा। तभी क्या कर रही हैं राधा, मोहन से ये बात बताती हैं कि सी सेड दैट, सी किसके लिए, हाँ, ये है आशा के लिए। तो आशा कहती हैं कि, कहती थी कि शी, अब देखें हमने आई वर्ड को बस सी में कन्वर्ट किया, बिकॉज देयर वी यूज द प्रोनाउन फॉर द गर्ल सी। सी वुड लाइक टू सी एन एरोप्लेन। इस तरह से हमने बड़ी आसानी से इस स्पीच को भी रिपोर्ट किया। इसी तरह से हमारे पास एक और है, इसे भी देखें और समझें। देखिए अब इस स्टेटमेंट में आशा कहती हैं कि आई एम बाइंग दिस पेयर ऑफ जीन्स। तभी मोहन पूछते हैं व्हाट शी से, उन्हें क्या कहा। तभी व्हाट डिड शी से, तो उन्हें क्या कहा। तभी जो राधा है वो बताती हैं किससे, मोहन से। और ये बता रही हैं किसके बारे में, ये बता रही हैं आशा के बारे में। सी सेड दैट सी वॉज बाइंग दैट पेयर ऑफ जीन्स। इस तरह से हम इसे यूज करते हैं। अब हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच और मतलब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंजेस किस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास कुछ नोट है जिसके थ्रू हम समझेंगे और जानेंगे कि हम और ही इजी वे में कैसे कर सकते हैं। समझें। नोट द चेंज इन द टेंस, नंबर एंड द ऑर्डर ऑफ द वर्ड इज द डायलॉग स्पोकन एंड डायलॉग रिपोर्टेड। हमें क्या करना है ना कि जो वर्ड है अगर किसी ने बोला है तो उसको जब रिपोर्ट करेंगे तो हम उसका टेंस चेंज करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का रहेगा तो रिपोर्ट करते हुए रिपोर्टेड स्पीच में उसे बनाएंगे पास्ट सिंपल में, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को हम यूज करेंगे तो बनाएंगे रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम
कॉमा को हटाने के लिए दैट वर्ड यूज़ करते हैं। और सब्जेक्ट जैसे कि आई अभी आशा के लिए यूज़ कर रहे थे, उसे हम एक गर्ल होने की वजह से सी के जैसे चेंज करेंगे। अब हमारे पास एक छोटा सा एक्सरसाइज है रिपोर्टेड स्पीच का ही, इसे करके ही हम रिपोर्टेड स्पीच को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखें, यू मीट मनुजा एंड सी टेल यू अबाउट हर ग्रैंड मदर। देखें, अब आप एक लड़की जिसका नाम है मनुजा, उससे मिल रहे हैं और मनुजा अपने ग्रैंड मदर की बात आपसे बता रही है, मतलब अपनी ग्रैंड मदर के बारे में। देखिए यहाँ पर ये एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा और इसमें आप देख रहे हैं सी इज मनुजा एंड ये हैं आप, ये आप हैं और ये हैं मनुजा। अब सुने, मनुजा अपनी ग्रैंड मदर की बात आपसे शेयर कर रही हैं, तो हम उसे देखें। आप लोगों को ये फर्स्ट एक मैसेज बॉक्स दिख रहा होगा, इस फर्स्ट मैसेज बॉक्स को समझें। माई ग्रैंड मदर इज वाइडली ट्रेवल्ड। अब देखें, हमने हर एक सेंटेंसेस को यहाँ पर रिपोर्ट कर रखा है, उसे समझेंगे और फिर बताएंगे। देखिए, अगर हमें कोई भी एक सेंटेंस को स्पीच में, मतलब कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने हैं, तो सबसे पहले सी टोल्ड दैट ग्रैंड मदर वॉज वाइडली ट्रेवल्ड। फर्स्ट सेंटेंस को हमने क्या किया, यहाँ पर रिपोर्ट कर लिया है कि सी टोल्ड दैट, उसने कहा कि हर ग्रैंड मदर वॉज वाइडली ट्रेवल्ड, जो कि वो बहुत ज़्यादा कैसी हैं, वाइडली ट्रेवल्ड हैं। जब उन्होंने इज़ यूज़ किया था सेंटेंस में मनुजा ने और उनकी कॉन्वर्सेशन में, तब और फिर जब उन्होंने अपने फ्रेंड से बताया, तो यहाँ पर इज़ को हमने क्या किया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएंगे, तो इज़ की जगह पर हम पर्सन के अकॉर्डिंग वाज यूज़ करेंगे, जो कि वाज लिखा है। वैसे ही सेकंड देखें तो सी इज रिसेंटली वॉट अ न्यू ड्रेस। सी इज रिसेंटली वॉट अ न्यू ड्रेस, वह अभी अभी क्या एक नई ड्रेस खरीदी हैं। अगर हमने इस सेंटेंस को रिपोर्ट किया तो देखेंगे कि क्या बनता है। देखिए, हमने सेकेंड सेंटेंस को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो देखेंगे सी टोल्ड दैट हर ग्रैंडमा हैड रिसेंटली बॉट अ न्यू ड्रेस। हमने यहाँ यूज किया है हैड। ये जो सेंटेंस है, अगर पास्ट सिंपल का सेंटेंस होता है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करते हुए हैड ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज करेंगे। थर्ड है ऐसे ही, सी टोल्ड दैट हर ग्रैंड मदर हैड रिटन नंबर ऑफ बुक्स। ऐसी फोर्थ है, सी टोल्ड दैट हर ग्रैंड मदर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। Next, the fifth sentence is also here, and she told that her grandmother had recently broken her left foot. इस तरह से हमने रिपोर्टेड स्पीचेस भी देखा, जिसमें हमने मनुजा और आपसे जो कॉन्वर्सेशन थी, उन्होंने अपने ग्रैंड मदर की बात शेयर किया था, उसे हमने रिपोर्ट करना भी सीखा। इसी रिपोर्टेड स्पीच के साथ हमारा इस लेसन 14 के एक्सरसाइजेस भी फिनिश्ड होते हैं। हमें लग भी रहा है कि आप लोगों से बन रहा है, और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है इस लेसन को लेकर के या फिर इस टॉपिक को लेकर के, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम इसे एक और भी एक्सप्लेन करते हुए एक और वीडियो अपलोड कर देंगे, ताकि आपको समझ आ जाएगा। इसके साथ हमने आज़ाद चंद्रशेखर के बारे में बहुत ही एक अच्छी स्टोरी और उसके एक्सरसाइजेस को समझ लिए हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि यह हमारे इस बुक का सेकेंड लास्ट लेसन था, और हम मिलेंगे अब अगले वीडियो पर, जिसमें हम लास्ट लेसन को कंप्लीट करने वाले हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमने 8th इंग्लिश के कोर्स को भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। थैंक यू। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड लक।